एपिसोड की शुरुआत में हम यूया को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में जा रहा होता है। उसे फिर ओवन की बात याद आती है। उसने यूया को कहा होता है कि उसे इस जगह के बारे में पता नहीं है जहाँ पे यूया रह रहा है। वो इसे बताता है ये इसके किंगडम की काफी ज्यादा खतरनाक जगह जहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं और जिन मॉन्स्टर को यूया ने आसानी से मार दिया उन्हें मारने के लिए काफी मेहनत लगती है और अगर वो पूरे झुंड में आ जाए तो पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं। इसी वजह से हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। यूया फिर सोचता है कि सेज कैसी जिंदगी जीता होगा और वो यहाँ पे क्यों रहता होगा, पर इस चीज की चिंता ना करते हुए यूया यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। पर काफी सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी उसे एहसास नहीं होता कि ओवन ने जो कहा था वो सही था, क्योंकि आसानी से मॉन्स्टर को मार पा रहा होता है। उतने में से किसी की आवाज आती है और ये देखता है कि और जो है वो एक भेड़िए के बच्चे को मार रहा होता है जो कि एक डॉग जैसा दिख रहा होता है। ये और काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। यूया चुप के इन दोनों की फाइट देखने लग जाता है। यूया फिर इसका लेवल चेक करता है तो और का जो लेवल है वो इससे काफी ज्यादा होता है और डैमेज भी वो काफी ज्यादा दे रहा होता है। तो यूया सोचता है वो चाहकर भी इस पपी को नहीं बचा सकता। वो इसे माफी मांग के यहाँ से जाने लग जाता है। फिर ये सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में इसके ग्रैंडपा होते तो क्या करते। यहाँ पे ये सोचता है कि ग्रैंडपा जरूर से इस पपी को बचा लेते। तो ये सोचता है कि नहीं, मैं इस डॉग को बचा के रहूंगा चाहे जो हो जाए, मुझे बस इसे डिस्ट्रैक्ट करना है क्योंकि मैं इसे मार नहीं सकता। यूया फिर इसके ऊपर स्पीयर से हमला कर देता है और कहता है कि हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारा शिकार हूँ। पर ये देखता है जो ऑर्क है वो राख में मिल चुका है। ये सोचता है क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम, वो ऑर्क मेरे एक ही वार से मर गया, ये कैसे पॉसिबल है। और मैंने ये इतना कुछ कहा, इतना उछला, ये सब बेफालतू का था, मैं काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा हूँ। यूया को फिर याद आता है जब इसने पहली बार एक ऑर्क को मारा था वो काफी ज्यादा इससे पावरफुल था पर वो एक झटके में उसे मार गिराया था जिसकी वजह से इसका जो लेवल है वो एकदम से बढ़ गया। पर अभी भी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सेज क्या है और उसने ऐसे वेपन कैसे बनाए। पर इसकी ज्यादा चिंता ना करते हुए यहाँ पे ये हीलिंग पोशन निकाल लेता और कहता है मुझे पता है ये थोड़ा दर्द होगा पर इसे तुम्हें संभालना पड़ेगा, और ये इसे हील कर देता है। ये डॉग फिर यूया के हाथ को चाटने लग जाता है। यूया फिर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। ये डॉग इसका कुछ जवाब नहीं देता। यूया इससे फिर कहता है ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस, तुम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाना चाहिए। पर ये डॉग सर हिलाते हुए कहता है उसके माँ बाप उसके पास नहीं है और जाने के लिए भी उसके पास कोई जगह नहीं है। ये फिर कहता है अगर तुम्हारे पास कोई जाने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे यहाँ आना चाहोगे। ये डॉग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अचानक से यूया के सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें स्किल के बारे में लिखा होता है, जिसमें ये मॉन्स्टर को अपना साथी बना सकता है और उसके साथ लेवल अप कर सकता है। ये फिर इसका लेवल चेक करता है जो कि 500 होता है। यहाँ पे फिर ये सोचता है कि तुम्हारा मैं नाम क्या रखूं। ये इसका नाम नाइट रखता है क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है। हम फिर देखते हैं उस ऑर्क को मारने की वजह से यूया को कई सारी चीजें मिली होती है जिसमें से एक ब्रश भी होता है जिसके अंदर खास एबिलिटी होती है और ये नाइट को इससे साफ करने लग जाता है और नाइट को भी अच्छा लग रहा होता है। यूया फिर अपने लेवल को चेक करता है जो कि एक भी लेवल बढ़ा नहीं होता। वो सोचता है कि वो कैसे पता लगाए कि उसका लेवल कैसे बढ़ेगा, पर यूया सोचता है कि उसके पास अभी काफी ज्यादा टाइम पड़ा है तो वो पता लगा लेगा कि कैसे उसे लेवल अप करना आने वाले दिनों में। हमें फिर अगले दिन यूया को दिखाया जाता है जहाँ वो नाइट को घर में अकेले छोड़ के यहाँ से चले जाता है। यूया फिर अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आसपास पेट शॉप कहाँ मिलेंगे, मुझे अपने डॉग के लिए कुछ सामान लेना है। कायदे कहती क्या तुम्हारे पास डॉग है, तुमने डॉग कब लिया, क्या तुम मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हो, उसका नाम क्या रखा तुमने। कायदे यूए के काफी ज्यादा करीब होती है जिसके बाद कायदे से माफी मांगती है इसकी बिहेवियर के लिए। यहाँ पे फिर ये कहता है कि मेरे पास उसकी फोटो तो नहीं है क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, पर मैंने उसका नाम नाइट रखा है। ये लोग फिर कहते हैं क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है, इस टाइम पे तो तुम्हारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ये कहता है कि मुझे उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी पर मुझे लगता है मुझे एक लेना ही पड़ेगा। रियो इसे फिर बताता है कि इसे पता है कि पेट शॉप कहाँ पे, स्कूल के पास ही में एक नया पेट शॉप खुला है तो तुम वहाँ पे जा सकते हो, पर किसी के साथ जाना बेहतर रहेगा क्योंकि हम तुम्हें बता सकते हैं तुम्हें क्या चाहिए होता है डॉग के लिए। पर रियो और शिनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमें काफी ज्यादा काम है तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। ये कहता है कि ऐसा है तो बहुत बुरा है, पर चलो कोई नहीं, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। पर उतने में कायदे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं खाली हूँ वैसे भी, अगर तुम बुरा ना मानो तो यूए इसकी हेल्प के लिए इसे शुक्रिया करता है। पर कायदे सोचती है ये तो एक डेट की तरह होने वाली है। यहाँ पे यूए कहता है क्या, ये कहती है कि कुछ नहीं। हमें फिर पेट शॉप की यहाँ दिखाया जाता है जहाँ कायदे यूए को बताती है कि एक डॉग को क्या क्या चाहिए होता है। कायदे फिर यूए के डॉग के लिए एक पट्टा चुनती है। यूए फिर घर आ जाता है और नाइट से माफी मांगता है कि वो उसे घर पे अकेले छोड़ के गया, पर वो कहता है उसके लिए प्रेजेंट लाया है। यहाँ पे ये कहता है ये पट्टा है, तुम्हें ये पहन के घर में घूमने की कोई जरूरत नहीं है, पर जब भी तुम बाहर जाओगे हमें ये तुम्हारे गले में डालना पड़ेगा क्योंकि बिना पट्टे के तुम बाहर घूम नहीं सकते, लोग तुम्हें लावारिस सोच लेंगे। फिर हम देखते ही इसे बाहर ले आता है घुमाने के लिए। हर कोई यूए को ही देख रहा होता है और उसके डॉग को भी। यहाँ पे यूए काफी ज्यादा हैंडसम होता है तो हर कोई इसकी तारीफ भी कर रहा होता है। यूए के सामने से फिर एक आदमी आता है और उसे हेलो करता है। यहाँ पे यूए को कभी भी ऐसे किसी ने बात नहीं की होती है तो यूए हेलो कर देता है। ये फिर सोचता है कि नाइट के साथ घूमने पे
इसे हेलो कर रहे हैं लोग, तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी फिर रास्ते में कावरी मिल जाती है। कावरी फिर इससे पूछती है कि ये डॉग तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरे घर का नया फैमिली मेंबर है और उसका नाम नाइट है। तो यहाँ पे ये कहती है क्या मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ। ये कहता है कि हाँ तुम इसे हाथ लगा सकती हो। कावरी फिर नाइट के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा सिल्की हो और काफी क्यूट भी हो। कावरी फिर यूए से नाइट की ब्रीड पूछती है। यहाँ पे ये कहता है कि ब्रीड का तो उसे पता नहीं, नाइट उसे कहीं पड़ा हुआ मिला था तो इसने उसे रख लिया। यहाँ ये कहती है कि सचमुच ये काफी अच्छा बिहेव कर रहा है, तुमने इसे अच्छे से ट्रेन किया है। इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश है। उतने में हम देखते हैं यूए की पुरानी दोस्त इससे मिलने के लिए आ जाती है और ये और कोई नहीं होती है मियू। मियू को देख के यूए से सवाल पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मियू बताती है कि वो आसपास में ही रहती है, इसी वजह से यहाँ पे डेली वॉक करने के लिए आती है। पर ये यूए से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं अपने डॉग को यहाँ पे घुमाने के लिए लाया हूँ। यहाँ पे फिर कावरी पूछती है ये लड़की कौन है। यहाँ पे यूए कहता है कि मैं तुम्हें इससे मिलाना भूल गया, इसका नाम मियू है, मैं कुछ दिन पहले इससे मिल रखा हूँ। और ये मियू को कहता है ये कावरी है जो कि मेरी फ्रेंड है, और ये मेरा डॉग जिसका नाम नाइट है जो कि मेरा फैमिली मेंबर भी है। मियू कावरी और नाइट से अच्छे से बात करती है, पर कुछ ही देर में सभी लोग पहचानने लग जाते हैं कि ये तो मियू है जो कि एक मॉडल है। मियू फिर यूए से पूछती है क्या तुम यहाँ पे डेली वॉक करने के लिए आने वाले हो। ये कहता है मेरा प्लान तो यही है। तो मियू कहती है तो फिर तो हम दोनों एक साथ यहाँ घूमने के लिए डेली आ सकते हैं, हम दोनों को मजा भी आएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। ये कहता है कि हाँ ये बढ़िया रहेगा। मियू फिर कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा और ये मियू यहाँ से चली जाती है। पर मियू को देख के कावरी का चेहरा उदास हो जाता है। कावरी फिर पूछती है क्या तुम दोनों डेट पे जा रहे हो। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच, वो कुछ दिन पहले ही मियू से मिला है और वो ऐसा लड़का नहीं है जो कि मियू को डिजर्व करता है। पर कावरी कहती है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, जिसके बाद यहाँ कावरी पीछे अपना सर मोड़ लेती है। यहाँ पे यूए फिर पूछता है कि क्या हुआ। कावरी से बात नहीं कर रही होती है। उतने में इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पे एक पॉकेट मार होता है जो कि ओल्ड लेडी का पॉकेट मार के भाग चुका होता है। तो यहाँ पे ये नाइट को कहता है कि जाके उसे पकड़ो, और नाइट उसे पकड़ने के लिए भागने लग जाता है। यूई फिर कावरी को कहता है कि मेरे साथ चलो, और ये दोनों उस ओल्ड वुमन से पूछती है क्या वो ठीक तो है। वो कहती है कि मेरा बैग वो चोर लेके भाग गया। पर यूई कहता है आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि नाइट उस चोर को घसीटते हुए ला रहा होता है। वो चोर कहता है कि मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। यूए कहता है कावरी को कि जल्दी से पुलिस को कॉल लगा दो। हम उतने में देखते हैं कि गलती से इसका टी शर्ट फट जाता है और ये चोर अपना चाकू निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ये यहाँ पे कावरी के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर इससे पहले कावरी को कुछ होता, यह यूए इसके ऊपर हमला कर देता है और इसे धर दबोचता है। यूए फिर इसे कहता है तुम सचमुच काफी घटिया चोर हो। उतने में हम देखते हैं कावरी से कहती है क्या तुम ठीक तो हो यूए। यूए कहता है कि हाँ चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहती है तो फिर तो ठीक है। कावरी फिर उसका शुक्रिया करते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान दोबारा बचाई। फिर हम देखते हैं उस ओल्ड वुमेन को उसका बैग मिल चुका होता है और पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं। हमें फिर यूए को दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो जंगल के बीचों बीच जाएगा और सारे मॉन्स्टर को नाइट के साथ मार देगा और काफी ज्यादा लेवल अप करेगा। और ये ऐसे ही कर रहे होते हैं। यूए और नाइट मिलके काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, कोई भी इनके सामने टिक नहीं रहा होता। पहले ये गॉब्लिन को मारते, फिर नाइट जो है वो ऑर्क के ऊपर हमला कर देता है। ऑर्क की काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, पर नाइट के सामने इसका बस बिल्कुल भी नहीं चलता और नाइट इसे मार गिराता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूए कहता है कि चलो हम और लेवल अप करते हैं। इसे फिर एक क्रिस्टल डियर दिखता है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिसके बाद यूए इसका स्टेटस चेक करता है और इसे पता चलता है इस क्रिस्टल डियर का लेवल काफी ज्यादा है और ऊपर से ये 2 तरह के मैजिक का यूज कर सकता है जो कि इनके लिए खतरे की बात है। इसी वजह से यूए इसके ऊपर हमला करने का फैसला नहीं करता, पर डियर इन दोनों को देख लेता है। यूए फिर सोचता है ये पहले तो इसके ऊपर हमला नहीं करना चाहता था, पर ये अब इसने देख लिया है, अगर ये पीछे मुड़ा तो ये डियर इसके ऊपर हमला कर देगा। तो इसे मारने का ये फैसला करता है और नाइट के साथ इस डियर के ऊपर ये लोग हमला कर देते हैं। नाइट इस डियर को अकेले नहीं मार पा रहा होता, तो यहाँ पे ये कहता है कि चिंता मत करो, उसके साथ मैं हूँ। पर ये डियर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जो कि 2 तरह की पावर का यूज कर रहा होता है और इसके सिंग से काफी अलग अलग लेजर बीन निकाल रहा होता है। पर ये नाइट को फिर कहता है कि इसे डिस्ट्रैक्ट करो, मैं मौका देखते इसके ऊपर हमला कर दूंगा। और नाइट यूए की बात सुन के ऐसा ही करता है और इसे डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है और मौका देखते इस डियर के ऊपर हमला कर देता है और साइड से यूए भी इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इस डियर की मौत हो जाती है। और इन दोनों को ड्रॉप आइटम के तौर पर काफी सारी चीजें मिली होती है। यूए सोचता है ये चीज तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यूए की नजर फिर एक बॉक्स पे पड़ती है जिसके ऊपर बाथ बॉक्स लिखा होता है। इसे कुछ समझ नहीं आता ये किस चीज के लिए यूज होगी, पर जब इसे ओपन करता है इसमें अलग अलग बात होते हैं और ये इनमें से एक को क्लिक कर देता है और इसके सामने बात आ जाता है। ये सोचता है कि हाँ ये चीज मेरे काम की है, इसे मैं घर ले जाके यूज करूंगा।
पर अभी नहीं। यूए फिर घर आके बात के मजे लेता है, जिसके बाद ये दोबारा से शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। पर इस बार यूए और नाइट के सामने एक तगड़ा विरोधी होता है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है इनसे। पर यूए कहता है कि चिंता मत करो नाइट, मैं इसे किसी तरह मार ही रहूंगा। हमने इसे मार मार के किसी तरह इसकी जो स्पीड है वो अब स्लो करती है, तो इसे मारना अब थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसे फिर कहता है कि थोड़ा फोकस लगाओ, और ये किसी तरह इस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। पर इसे मारने में यूए और नाइट की काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है। पर ये कहता है कि कोई नहीं, कम से कम मेरा लेवल अप तो हुआ। पर ये जब नाइट का देखता है तो उसका लेवल अप हो ही नहीं रहा होता है, वो धीरे धीरे लेवल अप हो रहा होता है। ये कहता है लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी तरह है, पर कोई बात नहीं, हम और कई सारे प्रकार के मॉन्स्टर को मार के अपना लेवल अप कर ही लेंगे। उतने में इनकी जो सामने की दीवार है वो गिर जाती है, उनके सामने एक गुफा आ जाता है और ये दोनों अंदर जाने लग जाते हैं। अंदर ये लोग जैसे ही जाते हैं उस गुफा की सारी मशालें जलने लग जाती है। ये सोचता है ये कोई डरावनी जगह तो नहीं है जहाँ पे भूत आ जाएगा। पर ये थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक कंकाल दिखता है और उसी के साइड में एक बुक पड़ी होती है जिसमें लिखा होता है बुक ऑफ सेज। यूए को कुछ समझ नहीं आता। हमें फिर एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जहां वो कह रहा होता है कि मुझे किसी को मरवाना है, क्या तुम मेरे लिए उसे मार सकते हो? पर सामने वाला कहता है कि उसे अगर तुम्हें मरवाना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, तो प्लीज आप हमारे और वीडियोस को चेक कीजिए, उन्हें एंजॉय कीजिए और देखते रहिए मूवी और रिकैप। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।